कहता है कि गिवन इज अ पाइथन लिस्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आपके पास में एक लिस्ट है, अब आपसे इसका आउटपुट पूछा गया है। आप देखिए -1 से है जो स्टार्ट कर रहे हैं चीज। ठीक है, -1 से। -1 मीन्स हम रजत से चीज को स्टार्ट कर रहे हैं और हमें जाना कहां तक है। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहां तक की बात कर रहे हैं। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि आपने -1 स्टेप यहां पर दे रखा है, तो आपका आउटपुट जो आएगा वो आएगा यहां पर रजत, राजन एंड आशीष। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उल्टा प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप ये -1 स्टेप नहीं देते तो आपके पास खाली लिस्ट आती, कुछ भी प्रिंट नहीं होता। इसको अगर कहते तो अपने एक बार इसको रन करके देख लेते। लिस्ट ऑफ नेम्स इज इक्वल्स टू अमन, अंकित, आशीष, राजन, रजत। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट एंड लिस्ट ऑफ नेम्स, एंड मैंने क्या किया, -1 और फिर -4 ऐसा करती हूं तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट तो जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते। ठीक है, तो खाली लिस्ट आ रही है। अब देखिए, अगर मैं जैसे ही इसमें -1 डालती हूं तो राजत, राजन एंड आशीष आपके पास में आ जाएगा। उल्टी लिस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो उल्टी लिस्ट कहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये कहां तक और कैसे कैसे जाना है, -1 स्टेप से। अब आपको यहां पर पूछा है कि आपको इंडेक्स बताना है, 20 का इंडेक्स कहां पर है। तो अब आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी 1। ठीक है, तो फर्स्ट अक्रेंस आप यहां पर बता रहे होते हैं। ठीक है, पहली अक्रेंस आपको यहां बतानी होती है, एंड बस आपके पास। अब आप सोचेंगे कि इस अंदर वाले 20 को मैं कैसे पता कर सकता हूं। बिल्कुल, इसके लिए आपको इनर इंडेक्स है जो देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देंगे, जैसे मैंने इसमें ट्यूपल 1 करके किया, एंड मैंने कहा 10, 20, 30 एंड 10, 20, 30 एंड 40 है कि क्या है, 40 है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करती हूं, एंड ट्यूपल 1 फंक्शन है मेरे पास में, डॉट इंडेक्स। जैसे मैं 20 डालूंगी तो ये 1 दे देगा आंसर, क्योंकि 20 नंबर का फर्स्ट अकरेंस इज 1। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी चीज है कि अगर वो पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं मिलता ना तो ये आपको एरर भी देता है। खैर, अगर मुझे अंदर वाले 20 को जानना होता तो मैं यहां पर कर रही होती, तो मैं यहां पर ऐसा करती 0, 1, 2 एंड 3, तो मैं उसके अंदर ऐसा देती। ठीक है, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ओके, तो अब इसके अंदर देखते हैं। हाँ, इसके अंदर भी उसके अंदर 1 ही आ रही है चीज। ठीक है, क्योंकि वो 1 नंबर इंडेक्स पर ही तो है। अगर मान लीजिए मैं इसमें यहां 20 दे देती तो 0 आता मेरे पास, क्योंकि फर्स्ट मुलाकात उसकी कहां हो रही है, अंदर। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से इनर इंडेक्स दे दिया। खैर, इसने इनर इंडेक्स तो दिया नहीं था, तो आपका आंसर अब एक आपके पास में लिस्ट दे रखी है जी, बखूबी। ठीक है, आपने फंक्शन को कॉल किया है, 2 पैरामीटर भेजे हैं, एक तो लिस्ट और दूसरा आपने 5 भेजा है। और 5 क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, ओके, अब आप एक लूप चला रहे हो और लूप आपने 0, 1, 2, 3, 4 तक चला है, यानी कि टोटल 5 बार आप लूप चला रहे हो। अब आप कहते हो कि जो लिस्ट की लेंथ है, लेंथ क्या है, 5, क्या बड़ा है वो 4 से, हाँ बड़ा है। तो आप क्या कर रहे हो, लिस्ट के आई में यानी कि 0 में आप क्या भेज रहे हो, 0 प्लस 0 यानी कि CS आप भेज रहे हो। तो एक तरीके से अगर अपने देखें इसको बड़े ढंग से आप यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, कि आपकी लिस्ट है एंड आई की वैल्यू क्या है आपके पास में, 0। ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है, लिस्ट में 5 बड़ा है 4 से, हाँ। तो लिस्ट के आई यानी कि 0th नंबर लोकेशन पर चला जाए जो लिस्ट का आई है, यानी कि CS, और वही जो कि है CS, तो दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए, तो इट इज CS। ठीक है, ओके, अब लूप चलता है, 0 के बाद में 1 हो जाती है आपके आई की वैल्यू।
अब एक हो गया आपके पास, तो आपने कहा कि लेंथ क्या बड़ी है अभी, लेंथ ऑफ LST। जी हाँ बिल्कुल, अभी भी ऑफ कोर्स जो आपकी लेंथ है वो बड़ी ही है। तो आप क्या करते हैं, अभी फिर से हिंदी एंड हिंदी आप कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके पास 1 नंबर प्लेस पर हो जाएगा। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, फिजिक्स फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री कर रहे हो, मैथ्स मैथ्स कर रहे हो, तो हर एक चीज आप दो बार डिस्प्ले करा रहे हो। बस इतनी सी चीज होगी आपके पास, भाई आपका हिंदी हिंदी, CS CS, फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, ठीक है। तो बस इसको 1-2 बार करोगे तो दूसरी बार में देखो मेरे को समझ में आ गया कि भाई करा क्या जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है आउटपुट और में है, अगर आपको ऊपर वाला समझ में नहीं आता तो आप खैर नीचे हैं, आपके पास में 30 है, ठीक है। अब क्या है आपके पास, ठीक है, ये फंक्शन है, x के अंदर आपके पास 20 है और आप फंक्शन कॉल कर देते हो एंड x के अंदर क्या भेज दिया आपने, 35 सेंड कर दिया है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब आप ग्लोबल A करते हो, तो इट मीन्स आपके पास ग्लोबल A का मतलब है, A में आपके पास वैसे 30 है, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि आप जो भी चेंज करोगे A में चेंज कर सकोगे। अब देखो A में क्या है 30, क्या वो डिवाइड हो रहा है 2 के साथ में, आपका आंसर होगा यस। डिवाइड का मतलब है पूर्णतः डिविजिबल, क्योंकि आप मोड का साइन यूज कर रहे हो। अब आप यहां पर देखो क्या कर रहे हो, x इज इक्वल टू x प्लस a, ठीक है। x में आपके पास में क्या है 35 और a में आपके पास में क्या है 30, तो क्या हुआ 3 3 6 और 1 65, ये किसमें चला गया x में, तो जो आपने रिटर्न कर दिया, तो आपके पास फिलहाल के लिए 65 और हैश आ गया। अब मैं पेन चेंज कर लेती हूँ और अब दूसरी चीज करते हैं, यानी कि ये फंक्शन कॉल होता है 40 की वैल्यू के साथ में। तो अब आप x के अंदर क्या भेजते हो 40, ग्लोबल a की वैल्यू क्या है आपके पास में, फिलहाल वो 30 है, तो फिर से आपका यस आएगा क्योंकि डिविजिबल है, ठीक है। अब आप फिर से करते हो, क्या करते हो, अब आप करते हो x इज इक्वल टू x प्लस a, x की वैल्यू क्या है आपके पास, क्या है x आपके पास 40 है एंड a आपके पास में क्या है 30 है, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाता है 70, तो इट मींस 70 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे जब ये क्वेश्चन ना होना, आप इनको रन करके जरूर देखिएगा। एक साइड में आप पहली बार ड्राई रन कर लो, फिर दूसरी बार कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके आपका आंसर आपसे निकल जाएगा। वैल्यूज को लिखना मत भूलना। यहां पर देखो 40 की वैल्यू अगर आप भूल जाते तो आप प्रीवियस वैल्यू के साथ में काम कर लेते, मतलब x 35 के साथ में, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है नहीं, तो बड़े ढंग से आपको इसको देखना पड़ेगा। पास में क्या है कि आपको सबसे पहले ये चीज करनी है कि आपको जो ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं ना, आपको पहले ही उनको बैक टू पवेलियन लौटाना है। तो यानी कि आपको ये देखना है कि कौन सा तुम्हारा आंसर पहले नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा वक्त नहीं बिताना है इस क्वेश्चन के अंदर, यूं इसका आंसर निकालना है। ये 2 नंबर का है ना, तो इसको 2 मिनट से भी कम टाइम में आपको सॉल्व कर देना है। कैसे करोगे, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। अब कैसे करना है कि सबसे पहले आप इसका इंडेक्स लगा दो, 0 1 2 3 4 एंड 5 लग गया इंडेक्स। अब आप आ जाओ, लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, क्योंकि सभी में देखो 2 बार ही आपको दे रखा है। अब देखो क्या चीज है कि आप सबसे पहले ये फर्स्ट है जो, इसको आप लिख लो। इसके अंदर तुम्हारा आउटपुट क्या हो सकता है, इट कैन बी 2 10 4 से 1 5, बट क्योंकि तो आप -1 कर रहे हो, तो इट मींस 1 2 3 4 में से आपका कोई भी आंसर हो सकता है। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लेना, लेकिन अगर आपका काम इसको सॉल्व किए बिना ही चल जाए तो बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी बात और क्या है। तो देखो आप देखो m फर्स्ट आपने लगा दिया, तो m फर्स्ट यानी कि या तो यहां पर एक नंबर इंडेक्स की वैल्यू जो कि 10 है, या 15 या 20 या फिर 25, इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी आ सकती है ना। 10 15 20 25 के अंदर से कोई भी वैल्यू आपकी आएगी, दौड़ेगी, चलेगी, जो भी आप कह लो, ठीक है। ओके, तो अब आपको ऐसा ढूंढना है कि ये तो नहीं है, तो इट मीन्स आपका आंसर ये नहीं है, ठीक है। आपका आंसर ये हो सकता है, आपका आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि 30 आ चुका है। तो आप इन दोनों मेथड को तो रिजेक्ट कर दो। अब ये है 10 और 15, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 में से ये आंसर हो सकता है। अब आप आते हो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, तो इस वजह से आपको अब अगले वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला। अब SEC करके जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू आ रही है 3 4 5 और 6,
लेकिन आप -2 कर रहे हो तो इट मीन्स 10 चुद हो गया, 1 2 10 और 1 4। तो इसमें भी आपके पास सेम ही आएगा। सेम मतलब कहने का कि यही वैल्यू 10 15 20 25, क्योंकि यही है ना आपके इंडेक्स पर, देखो है ना। तो अब आप इस पर देखो, इस पर कौन सा है 25 आपके पास में, तो ये आपका आंसर है, क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। तो अब इस कारण भी आपका आंसर अभी 15 और 20, तो ये भी है अभी तक। इसीलिए आपको अब थर्ड वाला सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता है थर्ड वाले में कुछ गड़बड़ कर दी हो। तो थर्ड वाला जब आप करते हो तो थर्ड वाले में, थर्ड में आपके पास में आ सकता है 1 2 3 और 4, ठीक है। ओके, तो 1 2 3 4 जब आपके पास आ सकता है तो इट मींस आपके पास यहां हो सकता है सेम वैल्यू 10 और 25, है ना, सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। बट कहानी अभी, वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसमें ना जो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके भेजता है सीबीएसई, दैट इज ये देखिए यहां पर आपके पास में हैश देखो बोले तो किधर है और किधर नहीं है। तो हैश आपके पास में देखो इधर में फालतू में लगा रखा है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई योर आंसर इज 1 हियर। रीजन ओनली दिस कि इसमें देखो हैश यहां लिखा हुआ है, तो यहां आप सैप यूज कर रहे हो ना कि एंड यूज कर रहे हो, मतलब आपने सेपरेटर यूज किया है, एंड यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर विल बी ए। तो देखो आपने कैसे, मतलब आप हल्के से वो आपका आंसर था, लेकिन अब आपका आंसर ये होगा। ओके, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि भाई आपके पास में, मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको वक्त जाया नहीं करना है, टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। ड्राई रन करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ना तो ये ऊपर वाला रैंडम वाला और ना ही ये वाला। इसके लिए आप आई की वैल्यू पहले तो लिख लो। आई के अंदर क्या क्या आ सकता है, आई के अंदर n o @ और 1 आ सकता है, ठीक है। और अब आई की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर, और काउंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर काउंट की वैल्यू भी लिख लो, COUNT काउंट। कौन सा काउंट है जी भाई साहब, ये वाला काउंट है, ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू भी है जो बदलेगी। फिलहाल के लिए इट इज 0, तो पहले 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 हो गए, ठीक है। आपने वैल्यूज लिख लिए साइड में, अब इजी हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या आपके लिए, अब आपको इधर विधर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ देखो आई इज n। अब काउंट के अंदर क्या है 0, तो अब कहने का मतलब है कि जब जब ये इवन होगा तब तब आप इसके अंदर तो नहीं है जो जाएंगे, ठीक है, मतलब ऑड होने पर ही जाएंगे। तो फिलहाल इसमें 0 है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 0, तो आप इसमें तो जाएंगे नहीं, इसीलिए आप एल्स में जाओगे। तो कहता है कि इफ आई डोंट लोअर, क्या वो लोअर है जो भी है n, मतलब आई के अंदर नहीं, कैपिटल है, तो आपने क्या करना है, एज इट इज एक न्यू str इज इक्वल्स टू, उसके अंदर इसको एज इट इज चिपका देना है, ठीक है। अब बस आपके पास काउंट की वैल्यू, बिफोर दैट इट वाज 1, नाउ इट इज, सॉरी बिफोर दैट इट वाज 0, नाउ इट इज 1। 1 का मतलब सीधा सा है कि आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जैसे आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इट मींस आप यहां पर आओगे और आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास काउंट के अंदर है विच इज 1, तो उसको स्ट्रिंग बना देना और एज इट इज चिपका देना। अब अगली बार क्या होगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जब आप यहां आओगे, क्योंकि ये तो चलेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई है ना। अब ऑफकोर्स आपके पास आई में क्या था पहले o, अब @ है, ठीक है। तो 2 का मतलब है दिस इज इवन, तो ये नहीं चलेगा, आप यहां पर आओगे। अब इसने पूछा कि इज दिस लोअर, नो, वो तो @ है, @ लोअर अपर कहां होता है, तो आपने एज इट इज इसको भी साथ में लगा देना। अब काउंट की वैल्यू क्या होगी 3 आपकी, और आई की वैल्यू इंक्रीज, मतलब 1 आ जाएगी यहां पर, है ना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे ही होता है तो क्या ये इवन ऑड है, हाँ है, तो आपने क्या करना है कि एज इट इज जो भी काउंट के अंदर है विच इज 3, तो 3 को आपने साथ में लगा देना है, दैट्स इट, बस हो गया। इतना ही टाइम आपको इस क्वेश्चन के ऊपर लगाना है, आपको कोई भी टाइम इसके ऊपर स्पेंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ज्यादा आपको ऐसे ही इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है, आपको इसको ड्राई रन नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस इतनी सी बात हो गई, रात आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको ड्राई रन नहीं करना है बार बार, बस आप साइड में वैल्यूज लिख लो, 2-4 बार चेक कर लेना आप, है ना, चीजें हो जाएंगी।